Myself Devna Dave. Welcome back to my videos. In today's video, we are going to learn about tender. So first of all, what is tender? So tender is an offer in written form. सो बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है जहाँ पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जितने भी फॉर्मल और इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशंस है, वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ होता है और उस हिसाब से एक अग्रीमेंट रेडी होता है जो रिटर्न फॉर्म में होता है. बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड होता है, तो उसको हम टेंडर बोलते हैं. Now it is the types of tender. So there are three types of tender. First is a public tender, second is a selected tender, and the third is the negotiated tender. Public tender is suitable for the public work. Selected tender is suitable for the private work. Same way, negotiated tender is also suitable for the private work. Then the public tender have more chances to dispute. In selected tender, there are less chances for dispute. Same way, in negotiated tender, there are also less chances for dispute. Then, in open tender, open for the new and the brilliant contractor. And in selected tender, there are new contractor do not step in for the field. Then, in negotiated tender, the negotiated with one or maximum two known contractor. In public tender, it is not suitable for the specialized and the skilled work. In selected tender, it is suitable for the specialized and the skilled work. In negotiated tender, it is suitable for the specialized work. In public tender, the cost of the work will be low. In selected tender, the cost of the work will be higher. Same way, in negotiated tender, it is also have the cost of the work is very high. In public tender, the tender must be open with the presence of tenderers. Then in selected tender, it is not required to open the tender in the presence of tenderer. Then in negotiated tender, it is not necessary to opening of the tender. So these are the types of tender. There are three types: open tender, selected tender and the negotiated tender. ओपन टेंडर सारे जितने भी न्यू कमर्स है, न्यू आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर के लिए फ्रीली ओपन होता है और उसमें वो अपने आइडिया शेयर कर सकता है. जैसे सिलेक्टेड आइटम में जितने नॉन आर्किटेक्ट्स या नॉन इंजीनियर होता है उसके साथ ही वर्क होता है, तो एक्सपीरियंस वाला वर्क हमको मिलता है. देन नेगोशिएटेड टेंडर में जो भी स्किल्ड आर्किटेक्ट या स्किल्ड इंजीनियर है उसके साथ ही पर्टिकुलर वर्क करना होता है. जैसे कि हम कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उनके साथ ही हम वर्क करते हैं, तो उसको नेगोशिएटेड टेंडर बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग ऑफ द टेंडर. सो जब टेंडर को ओपन करना होता है उस टाइम पे कितनी रिक्वायरमेंट्स कंपलसरी होती है. सो फर्स्ट इज द टेंडर शुड बी ओपन इन प्रेजेंस ऑफ द ओनर. तो जो भी ओनर होता है जिन्होंने टेंडर फिल करके दिया हुआ होता है उसकी प्रेजेंस कंपलसरी होती है. सेकेंड इज इफ द ओनर इज नॉट प्रेजेंट द आर्किटेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड ओपन द टेंडर. तो कोई वजह से जो ओनर होता है वो वहाँ पे प्रेजेंस नहीं हो पा रहा है तो उसकी जगह पे जो भी उसका सिलेक्टेड पर्सन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसकी प्रेजेंस वहाँ पे कंपलसरी होती है. देन द अर्नेस्ट मनी इज कंपलसरी टू एक्सेप्टेड इन फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट. तो जब भी हम टेंडर को फील करते हैं या टेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम पे जो भी ईएमडी का रुपीज़ होता है, जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है, वो कंपलसरी आपको ड्राफ्ट फॉर्म में वहाँ पे देनी होती है. देन the list of tenderer must be listed and the money deposited by them. जितने भी टेंडरर्स होते हैं उन सबका लिस्ट डाउन होना कंपलसरी होता है और सबने एज अ ईएमडी जो अर्नेट मनी डिपॉजिट होता है उसका जो ड्राफ्ट है वो कंपलसरी उनको उनके साथ अटैच करके देना कंपलसरी होता है. देन द लोवेस्ट टेंडर शुड बी एक्सेप्टेड आफ्टर क्लोज इन्वेस्टिगेशन. तो जितने भी सारे टेंडर्स हमारे पास आए हुए हैं, सपोज 4 या 6 टेंडर्स आए हुए हैं, उन सबका इन्वेस्टिगेशन होता है, उनकी स्क्रूटिनिटी होती है और उसके बाद जो लोवेस्ट टेंडर होता है वो सिलेक्ट होता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर. सो बेसिकली इसमें सबसे पहले जितने भी टेंडरर्स होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं, उन सबको वहाँ पे नोटिस जाती है और उस हिसाब से वो नोटिस के हिसाब से वहाँ पे वो टेंडर की जितनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसके अकॉर्डिंग वो टेंडर फिल करके वापस देते हैं. उसके बाद जितने भी टेंडरर्स होते हैं उन सबका जितना भी उन्होंने एस्टिमेट निकाला हुआ है कंस्ट्रक्शन का वो स्क्रूटिनी होता है और क्वालिटी और क्वांटिटी देखने के बाद वहाँ पे कोई लोवेस्ट टेंडर सिलेक्ट होता है और जो सिलेक्टेड टेंडर होता है उसके ऊपर ही कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है. इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द टेंडर, the types of tender and the process of opening of tender.
The more topics related to tender we are going to learn in my upcoming videos. Thank you.